हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की नगरिया। मैं हूँ आपकी प्रियंका। आई होप यू ऑल गुड। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। करवा चौथ मैया हम सभी के पति को लंबी आयु दे, दीर्घ आयु दे, स्वस्थ जीवन दे, यही मैं कामना करती हूँ। सो गाइस, आज का ब्लॉग करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग है। ये तो सभी जानते हैं कि करवा चौथ क्यों मनाते हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ मनाया जाता है, सौभाग्यवती भव रहने के लिए करवा चौथ मनाया जाता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन करवा चौथ की पूजा किस तरह की जाती है, क्या टाइमिंग्स हैं, बहुत से लोग तो कंफ्यूज्ड हैं कि जिस तरह अब सारे ही फेस्टिवल्स, सारे ही त्यौहार 2 डेट्स में आ रहे हैं, जैसे कि 12-13 को, 15-16 को, सारे ही फेस्टिवल्स अब 2-2 दिन होते हैं। तो इस बार जिस तरह से रक्षाबंधन था वो भी 2 दिन का, लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। करवा चौथ के लिए भी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि करवा चौथ 13 को है या 14 को, 13 तारीख को है या 14 तारीख को। तो वो भी मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, अच्छे से डिटेल्स में बताऊँगी कि करवा चौथ किस दिन है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है, क्या कथा होती है, क्या क्या इम्पोर्टेंट, क्या क्या ज़रूरी सामान होता है जो हमें पूजा में रखना चाहिए। ओवरऑल करवा चौथ का त्यौहार किस तरह मनाना चाहिए, ये मैं आपको आज पूरे डिटेल में इस ब्लॉग में बताऊंगी और समझाऊंगी। और स्पेशली जो न्यू मैरिड कपल्स हैं उनके लिए तो ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनके लिए ये पहला करवा चौथ होगा। बहुत सारी एक्साइटमेंट होगी, डर भी होगा कि किस तरह पूजा होती है, किस तरह क्या सारा काम होता है। तो उनके लिए ये वीडियो, ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना करवा चौथ ब्लॉग। करवा चौथ का दिन शुरू हो जाएगा 13 अक्टूबर की रात 1:59 से शुरू होकर 14 अक्टूबर की रात 3:08 तक रहेगा। इसका शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से शुरू हो जाएगा और पूजा का समय शाम 7:34 से शुरू होकर रात 9:30 बजे तक का रहेगा। चांद निकलने का समय 8 बजे रहेगा। सो गाइस, ये मैंने कुछ तैयारी कर रखी है जिसके थ्रू मैं आपको ईजिली समझा पाऊंगी कि किस तरह करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है करवा चौथ मैया। तो आप करवा चौथ की मार्केट में करवा चौथ की इस तरीके की मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पीछे वुड लगा हुआ है, तो इस टाइप की एक पर्टिकुलर तस्वीर भी मार्केट में मिल रही थी। तो मैंने ये तस्वीर ले ली, जिससे कि नेक्स्ट टाइम के लिए भी और हर बार के लिए दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैंने इस तरह की तस्वीर ले ली है। मार्केट में कैलेंडर्स भी अवेलेबल हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें करवा चौथ मैया हैं, शिव जी, पार्वती जी और वो जो 7 भाई, उनकी बहन, गणेश जी, चांद, सूरज, मतलब जिन सभी के हमें पूजा हम करते हैं, तो वो सारे के सारे इस तस्वीर में अवेलेबल हैं। मेनली क्या होता है, मेनली करवा चौथ मैया, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, चांद, सूरज, वो सभी इसमें हैं। और साथ में इसमें कथा भी दी गई है। तो अलग से हमें मोबाइल से या अलग से हमें किसी बुक से कथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ नीचे देखकर भी कथा पढ़ सकते हैं। हाँ, बहुत ही माइन्यूट बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इससे भी कथा कर सकते हैं, और अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप बुक से कथा पढ़ लीजिए या फिर मोबाइल से। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम चौक पूरेंगे। जैसे आटे का चौक पूरते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें स्वास्तिक बना लें, या फिर फूल का भी चौक होता है, बहुत सारी तरह के चौक पूरे जाते हैं। तो सबसे पहले आप चौक पूर लीजिए, उस जगह को शुद्ध करके गंगा जल डालकर सबसे पहले चौक पूर लीजिए। उस पर आप एक पटा रखिए, पटे पर आप लाल कपड़ा रख लीजिए। और उसके बाद मैंने, जैसे करवा चौथ मैया की मेरे पास तस्वीर थी, तो मैंने तस्वीर रख दी। आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप एक कैलेंडर फॉर्म में या फिर पेज भी आता है, तो अगर आप कैलेंडर या पेज कुछ लेते हैं, तो उसको आप किसी दीवार पर, किसी वॉल पर जहाँ आप पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर आप उसे स्टिक कर दीजिएगा।
ठीक है ना। और उसमें हमें फिर क्या क्या चाहिए होगा, मेन जो रहता है ये सीख, ये 7 सीख की ज़रूरत होती है हमें। चलनी सबसे इम्पोर्टेंट, करवा, करवे में आप ये देख सकते हैं इसमें टोटी होती है, ये सभी में एक मतलब होल होता है, तो ये बहुत ज़रूरी भी होता है। तो ये एक इसको टोटी कहते हैं आई थिंक। तो ये टोटी वाला जो होल वाला जो करवा होता है वो करवा, करवे को ढकने के लिए ये एक दिया जो उस पर फिट रहे, और एक ये दिया जिससे कि हम पूजा आरती वगैरह करेंगे, और एक और दिया जिससे हम चांद की पूजा और अपने पतिदेव की पूजा करेंगे। ये शक्कर का करवा है। हमारे यहाँ तो ये शक्कर का करवा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब ये पूजा में ये चाहिए होता है। बट मैंने इस शक्कर के करवे को चावल से भरकर इसमें दक्षिणा डाली जाती है। हमारे यहाँ ये करवा होता है, इम्पोर्टेंट होता है, वन ऑफ पूरा पूजा सामान, तो इसलिए ये करवा, ये शक्कर का करवा होता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। और इसके साथ मैया के लिए ओढ़ाने के लिए चुनरी, और ये मैया के लिए माला, साथ में मैंने फल रखे हुए हैं। अच्छा, आप उस दिन जो भी पकवान बनाएं, जो भी खाना बनाएं, उसका भी आप भोग लगाइएगा। तो जो भी आप पूरी सब्जी खीर जो भी खाना बनाते हैं तो उसको भी आप साथ में रखिएगा, क्योंकि उसका भी भोग लगेगा। और उसके साथ ही मैंने ये श्रृंगार का सामान लिया हुआ है। श्रृंगार के सामान में चूड़ी, ये महावर, आलता, सिंदूर, ये वाला सिंदूर भी, बिंदी है, मेहंदी है, बिछियाँ हैं, बिछियाँ सुहाग की निशानी होती है, तो ये बिछियाँ हैं। तो ये सभी सामान, मतलब सुहाग का जो भी सामान होता है वो सभी हम माता को चढ़ाते हैं, और माता को चढ़ाने के बाद फिर हम भी उसे ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और कई लोग क्या होते हैं कि जो भी उन्हें रखना हो दान के लिए या फिर किसी को देने के लिए, तो कई लोग क्या करते हैं कि अपनी सास को ही देते हैं हर बार। कई लोग अलग अलग लोगों को देते हैं, अलग अलग मतलब सुहागिन औरतों को देते हैं, कई लोग पंडिताइन को देते हैं, कई लोग पंडित को देते हैं। तो सभी अपने अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं अपनी जितनी भी सास हैं उन सभी को देती हूँ, सास ननद, मतलब इनका महत्व ज़्यादा होता है, तो मैं इन्हीं लोगों को देती हूँ। तो मैं जो रखूँगी वो मैं आपको उसी दिन करवा चौथ पर ही बता दूँगी कि मैं क्या क्या दे रही हूँ और क्या क्या है और किसके लिए है, वो सब मैं आपको करवा चौथ वाले दिन बताऊँगी। तो अभी यह है कि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसे सुहाग का सामान उसमें ज़रूरी होता है, सुहाग का मेन बिछिया और चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। उसके साथ फिर आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको साड़ी देना हो तो आप साड़ी दीजिए, आपको कई लोग ब्लाउज़ पीस रख देते हैं कई लोग, और मतलब डिपेंड करता है कि जिसको जैसा जो भी सामान देना है तो वो सामान भी हम साथ में रख देते हैं पूजा के साथ में, जिससे कि उसकी भी साथ में पूजा हो। तो ये तो बात हो गई कि पूजा में क्या क्या सामान लगता है। तो अब बात कर लेते हैं कि पूजा कैसे होती है। तो मेन करवा की भी, ये जो करवा है इनकी भी पूजा होती है, और करवा चौथ मैया की, शिव जी पार्वती जी की जो मैंने आपको बताया, तो उनकी भी पूजा की जाती है। अच्छा, पूजा को लेकर भी कई लोगों को डाउट्स रहते हैं। जैसे बहुत से लोगों के घर पर दिन में पूजा हो जाती है, मतलब वो लोग दिन में कथा पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर शाम को जब चांद निकलता है तो फिर से पूजा करके और उसके बाद फिर अपना जो भी उनको व्रत खोलना होता है वो व्रत खोलते हैं। जो पंजाबी लोग होते हैं या फिर और भी जो लोग होते हैं तो वो भी सेम यही करते हैं कि वो दिन में ही पूजा कर लेते हैं। बट मैं क्या करती हूँ, मतलब मेरे घर में जो ट्रेडिशन आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रात को चांद निकलने से पहले पूजा करते हैं। मतलब हम रात को पूजा करते हैं, हम दिन में या फिर शाम को पूजा करके नहीं रखते हैं। हम लोग रात को चांद निकलने से पहले हम लोग पूजा कर लेते हैं। देन उसके बाद फिर जैसे ही चांद निकलता है, चांद जैसे ही निकले, मतलब जो एकदम सडन जो चांद निकलता है ना, तो उसको ही अर्घ देना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। उगते चांद को, जैसे ही चांद उग जाता है तो उगते चांद को अर्घ देकर पूजा करें तो बहुत ही अच्छा होता है। बाकी फिर अगर थोड़ा देर हो जाए, देर सवेर हो जाए तो वो फिर बात अलग है।
पूजा तो पूजा होती है, बट अगर पॉसिबल हो तो उगते चांद को अर्घ देकर पूजा करें तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए हम लोग चांद निकलने से पहले रात को ही पूजा करते हैं, चांद निकलने से पहले पूजा कर लेते हैं और बस वेट करते हैं कि जैसे ही चांद उगा, जैसे ही चांद नज़र आया तुरंत हम चांद की पूजा करते हैं और उसके बाद पतिदेव की पूजा करते हैं। उसके बाद उनके हाथों से जल ग्रहण करते हैं और और व्रत अपना खोल देते हैं। तो अब मैं आपको व्रत की कथा सुनाती हूँ। कार्तिक यदि चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ के दिन भूख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से बोले कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ यह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मर गया है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा के अर्घ दे दिया था और यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किए और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो गया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे ही हम सभी के पतियों की भी रक्षा करना। जय करवा चौथ मैया। करवा चौथ की कथा करने के बाद फिर आरती करेंगे। आरती करने के बाद मैया को भोग लगाएंगे, जो भी फल और जो भी पकवान बनाए हुए हैं उसका मैया को भोग लगाएंगे। और उसके बाद फिर होगी चांद की पूजा। चांद की पूजा कैसे करते हैं? जैसे ही चांद उग जाता है, जैसे ही हमें चांद दिख जाता है, तो सबसे पहले ये जो करवा है, इस करवे से उनको जल का अर्घ देंगे, मतलब उनके आगे जल चढ़ाएंगे। और उसके बाद रोली चावल, जिस तरह से मैया की हम पूजा करते हैं रोली चावल से, तो इसी तरह से रोली चावल हम उन पर भी छिड़काव करेंगे। फूल रहेंगे तो फूलों का। और उसके बाद उनकी आरती करने के बाद चलनी में चांद को देखकर फिर अपने पति को देखते हैं। मतलब चलनी में हमने दीपक रख दिया तो हमने चांद को देखा, एंड देन चांद को देखने के बाद हम अपने पति को देखेंगे और उसके बाद उनको भी टीका चावल लगाकर उनकी पूजा करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनकी दीर्घ आयु का, अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद उनके हाथों से जल पीकर अपना व्रत खोल लेंगे। सो गाइस, इस ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि करवा चौथ की पूजा किस तरह करनी चाहिए, उसकी पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या कथा होती है, वो सब कुछ मैंने इस ब्लॉग में आपको डिटेल में बता दिया है। बाकी आप मेरा करवा चौथ का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, आप भी इंजॉय करोगे उसे। और इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगले ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता दी।